नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए 2023 गाइज, जो रिसेंटली अभी स्टूडेंट को एसएमएस आए हैं कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द एग्जामिनेशन। गाइज मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको ऐसे मेल और एसएमएस आए हैं कि एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए, तो उन कैंडिडेट के बारे में बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है जो जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ टॉपिक है उनके बारे में बात करेंगे और फिर यहाँ पे उन जरूरी इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे आपसे कि क्या क्या जरूरी है इस एग्जाम के लिए। गाइस सबसे पहले हम वर्क पैलेस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर यूनिफॉर्म, फिर डॉक्यूमेंटेशन, परमानेंट वैकेंसीज है या नहीं है, एग्जाम और एडमिट कार्ड, एमटीएस और एलडीसी की वैकेंसीज के बारे में हम यहाँ पे और बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वर्क पैलेस के लिए बात करूंगा। गाइस यहाँ पे आपका जो वर्क पैलेस रहेगा एनडीए पुणे में ही होगा। ठीक है, आपका पुणे में ही एग्जाम होगा, पुणे में ही सर्विस होगी, पुणे में ही ज्वाइनिंग होगी, पुणे में ही आपको रहना है। सिलेक्शन के बाद आप पुणे में ही शिफ्ट हो जाओ, फ्लैट व्लैट ले लो। ठीक है, अब यूनिफॉर्म गाइज एनडीए में जो ग्रुप सी की वैकेंसीज है, लाइक एमटीएस की वैकेंसीज है और गाइज एलडीसी की वैकेंसीज है। गाइज एलडीसी, एमटीएस, बाकी सभी वैकेंसीज का यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होती, तो ग्रुप सी की जो एनडीए वैकेंसीज निकालते हैं तो उनमें आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी। यहां तक क्लियर हुआ। डॉक्यूमेंटेशन गाइज, जब आप रिटर्न एग्जाम में जाओगे और गाइज इंटरव्यू में जाओगे, तो रिटर्न एग्जाम में जब आप जाओगे तो एडमिट कार्ड से पहले आपको यहां पे एक काम करना है, अपना वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट है कोविड का वो आपको साथ में रखना है और जब भी आपको एग्जाम के लिए परमिटेड किया जाएगा, अदरवाइज आपको परमिटेड नहीं किया जाएगा तो वहां पे जाना आपके लिए वेस्ट होगा। तो गाइज ये चीजें जरूरी है आपके लिए, एडमिट कार्ड प्लस के आपके पास आईडी प्रूफ और गाइज यहाँ पे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके लिए होना जरूरी है। यहां तक क्लियर हुआ आपके लिए। परमानेंट वैकेंसी गाइज, नोटिफिकेशन के पेज नंबर 14 पैराग्राफ एन पर लिखा है कि वैकेंसीज प्रोविजनल पीरियड पे है। अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई भी नोटिफिकेशन निकालती है, अगर उनको स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे चाहिए तो वहां पे लिखा रहता है कि वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे, आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे उसके बाद हटा देंगे, लेकिन यहां पे क्लियरली लिखा है प्रोविजनल पीरियड पे है। गाइस इंडियन गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसीज है, सारी वैकेंसीज, पुलिस की ले लो, आर्मी की ले लो, सीआईएसएफ की ले लो, आरपीएफ की, कैसी भी वैकेंसीज ले लो, तो यहाँ पे प्रोविजनल पीरियड उनका होता ही होता है। अगर कोई भी स्टूडेंट नखरेबाजी करेगा और गाइस काम अच्छे से नहीं करेगा, जो बोलेंगे उसका उल्टा ही करेगा, उल्टे जवाब देगा, तो उनको कौन रखेगा। आप ये सोचो, अगर आपको नौकरी रखना है तो अपने घर पे उल्टा जवाब देने वाला नौकर, ना काम करने वाला नौकर तो आप भी नहीं रखोगे, तो यहां पे सीधा आपको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब एग्जाम और एडमिट कार्ड गाइस, जहां तक मुझे लगता है, मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूं कि इसका एग्जाम जो है मार्च एंडिंग या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इसका एग्जाम हो सकता है। हो सकता है एग्जाम 1 वीक पहले भी हो या 1 वीक बाद भी हो, तो जब इसका एग्जाम होगा उससे विदिन 1 वीक के अंदर आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे एमटीएस और एलडीसी की वैकेंसीज के लिए। गाइस जब आप एलडीसी का एग्जाम दोगे, एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, उसके बाद इनका इंटरव्यू होगा, 4 से 5 दिनों का इनका इंटरव्यू होगा, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपसे ली जाएगी और आपसे जो इंफॉर्मेशन आप क्या कैपेबल हो करने के लिए, वो सब चीज यहां पे जो ट्रेड टेस्ट होगा ना, वो ट्रेड टेस्ट होगा इस सभी वैकेंसीज के लिए। ठीक है, और एलडीसी की वैकेंसीज के लिए ओनली स्किल टेस्ट होगा, यानी टाइपिंग टेस्ट होगा। इनको फालतू कुछ नहीं करना, ओनली टाइपिंग करनी है, बाकी सारा काम जो एनडी में होता है वो होता है। अब एमटीएस की पोस्ट आपको कैसे मिलेगी? जो एमटीएस की पोस्ट है वो डिसाइड करेगी अथॉरिटी, जो यहाँ पे एनडीए की जो अथॉरिटी है, सिलेक्शन अथॉरिटी, वो यहाँ पे डिसाइड करेगी पोस्ट आपको कैसे मिलनी चाहिए। पोस्ट आपको कास्ट वाइज मिलेगी, अगर किसी की कास्ट नाई है तो उसको नाई का काम मिलेगा, अगर किसी की कास्ट यहाँ पे लोहार है तो उसको लोहार का काम मिलेगा, अगर किसी की कास्ट यहाँ पे मोची है तो उसको मोची वाला काम मिलेगा। लेकिन जो यहाँ पे हिंदू कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको यहाँ पे चपरासी का काम मिलेगा। हो सकता है माली का भी काम मिले, लेकिन माली की कास्ट यहाँ पे अलग रहती है तो माली का अलग मिलेगा, चपरासी का काम मिलेगा जो हिंदू कास्ट के स्टूडेंट है। और गाइज यहाँ पे पूरे सिस्टम को कवर करने के लिए जो भी सुपरवाइजरी का काम रहता है, भाई ये काम करो, तो ये सब काम मिलेगा। एज ए कास्ट वाइज आपको यहाँ पे काम मिलेगा और 4 से 5 दिन का इनका इंटरव्यू चलेगा। और ध्यान रहे कि आपको जो है सर्टिफिकेट आपको जरूरी ही बनवाना है वैक्सीनेशन का, अदरवाइज आपको यहाँ पे परमिटेड नहीं करेंगे। गाइज ये रही पूरी डिटेल, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू गाइज।